सुरक्षा परिषद में बदलावों की मांग पर अड़ा भारत अब लगातार दुनिया भर का समर्थन जुटा रहा है। अब हाल ही में ब्रिक्स देशों के समर्थन के बाद भारत ने G4 देशों का समर्थन भी जुटा लिया है। सबसे जो टॉप प्रायोरिटी वो देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत की परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये वो समझते हैं कि ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो उनको ये करनी ही करनी है। इसी से भारत जो है वो एक रिलायबल, ट्रस्टेड और पार्टनर दुनिया का बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ये बात अमेरिका कह चुका है और अब अमेरिका के बाद ये बात कह दी है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। इमैनुअल मैक्रोन ने कहीं और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये बात कही और पूरी दुनिया में इस बयान के आने के बाद से हड़कंप मच गया है। बिल्कुल हालात इसी सूरत-ए-हाल के माज हैं और ये क्लियर कट है कि G4 ममालिक की काफी अरसे से कोशिश करें कि 6 परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। 2 अफ्रीकी ममालिक भारत, जापान, ब्राजील और ये 4 ममालिक जो हैं ये चाह रहे हैं, जर्मनी, ये चाह रहे हैं कि हमें परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अगर भारत परमानेंट रिप्रेजेंटेशन हासिल कर लेता है इस्लामिक काउंसिल में तो उसके पास वीटो की पावर होगी और फिर हमें कश्मीर को भूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल हमारी सर्वाइवल के लिए हमने जो ग्रुप बनाया है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। अगर इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनता है तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी पे और जो करंट सूरत हाल में उनकी स्टेबिलिटी, बेसिकली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको उनकी उस डोमिनेंस को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रिक्स ने औपचारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की मांग पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी है और अब बारी G4 की थी, सो अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर ने ये भी कर दिखाया। और इसके अलावा भारत की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि उनका जो दुनिया का व्यू है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। वो कहते हैं ये दुनिया का व्यू ह्यूमन सेंट्रिक है। इसका मतलब ये है कि वो प्राइमरीली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत नहीं देते। लेकिन एक ये चीज़ याद रखें कि जो इस तरह का जो व्यू होता है उसमें फिर आप मिलिट्री बिल्डअप नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप तो ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें देख रहे हैं, इंसानियत को जो आइडियलिज्म के ज़रिए चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन वो आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी तो है ही है, लेकिन असल में उनकी रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। और वो कहते हैं जी हम दुनिया में कंसेंसस बिल्डर होंगे, हम दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनेंगे। ये वो कहते हैं कि भारत जो है वो उसकी जो पोजीशन है ग्लोबल साउथ के अंदर वो इस तरह की होगी कि और वो सारी की सारी उसमें जैसे कहते हैं ना कि जो हिंदू वैल्यूज़ हैं, जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, उसको वो लेकर के चलेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद ये है कि भारत जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत बनना चाहता है और उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत है कि जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली आपको इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर करने को मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे ऐसे जैसे मसले हैं, आपने देखा होगा सुनामीज आते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं। सो वो जब भारत ये कहते हैं कि हम ह्यूमन सेंट्रिक पोजीशन लेंगे तो इसीलिए वो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं जी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा भारत। ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको कहा कि वो कह रहे हैं कि हमने परमानेंट मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का, और साथ में वो कहते हैं क्योंकि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मुझे वैसे इस सेंटेंस की समझ नहीं आई कि इंडिया कैसे अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो ज़रूर है, लेकिन ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये कैसे है? शायद वो समझते हैं कि क्योंकि हम बड़ी तादाद में हैं, हम दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, हमारे लोग अमेरिका में हैं, हमारे लोग बरतानिया में हैं, ज़ाहिर बात है ये जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग इन मुल्कों में हैं वो पर्टिकुलरली एक रिलीजियस आइडेंटिटी से कनेक्टेड है इंडिया के साथ। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं वो इसीलिए वो शायद वो कह रहे हैं। देन फिर वो अपनी बात कर रहे हैं कि अपने डियास्पोरा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो समझते हैं कि जितना हमारा डियास्पोरा एम्पावर्ड होगा, ठीक है जी, और जितना ज़्यादा हमारा डियास्पोरा कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं,
ठीक है, यानी कि इंडिया का जो सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, वो उतनी ज्यादा दुनिया में जा सकेंगी और विजडम और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो दुनिया में जाएगा जो भारत का है। सो ये बेसिकली वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं और इसको वो जो विश्व बंधु का जो स्पिरिट है उसके ज़रिए करना चाहते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रमोट करना चाहते हैं। सो ये आप देखें कि जो भारत का वो जिसे कहते हैं ना, ये एक फ्रेमवर्क है। देन भारत जो है वो टेररिज्म को बड़ी अहमियत देते हैं। वो कहते हैं हमें ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना है। अब ये जो ग्लोबल, आपको पता है इंडिया का जो टेररिज्म का जो लेंस है दैट इज देयर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली वो यूनाइटेड नेशंस का जिक्र करते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके साथ मिलके कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म और ऐसी जो कम्बैटिंग टेररिज्म के हवाले से कंसेंसस क्रिएट करते रहेंगे। और दूसरी ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि दुनिया में जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके पास पैसा ना आए। मैं आपको बात बताऊं, भारत का जो टेररिज्म का जो लेंस है दैट इज प्राइमरली पाकिस्तान सेंट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल नो मनी फॉर द टेरर, इसका बेसिकली डायरेक्ट मीनिंग जो है वो पाकिस्तान की FAT है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिसमें आपको याद होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और पाकिस्तान बड़ी कोशिश करता रहा कि हम कैसे उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकलें, कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकले और हमारी जान छूटे। सो वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी को काउंटर नहीं कर सकते, दुनिया को वो कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि जी हमने दुनिया में दहशतगर्दी की बात करनी है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, क्या है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन चाहिए, लेकिन प्राइमरली इट टारगेट्स पाकिस्तान। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं कि जी हम अपने ट्रस्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स बिल्ड करेंगे खित्ते के अंदर, जिसमें रीजनल कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया इसमें जो थोड़ा आज़ाद इंडियन मीडिया है कदरे, वो इसको हाईलाइट कर रहा है कि नेपाल के अंदर जो कांग्रेस ग्रुप्स हैं दे आर गेटिंग क्लोजर टू चाइना।